नमस्कार बच्चों, आज दिनांक 16 जुलाई वर्ष 2021 है और हम लोग साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए, गुरुत्वाकर्षण। पिछली बार मैंने ये न्यूटन के गति संबंधी 3 समीकरण बताए थे, जिसमें से पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू टी। अब इसमें देखो, इसको याद करने का कुछ ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला सूत्र कैसे याद करेंगे, ये v फॉर विवेक सर, u फॉर अम्ब्रेला समझ लो। तो विवेक सर अम्ब्रेला लेके गए लेकिन अटक गए। अब बारिश का टाइम था, पानी भरा हुआ था, तो अटक गए। एक कहानी की तरह इसको याद रखो, विवेक सर अम्ब्रेला लेके गए, अटक गए। पहला तो विवेक विवेक सर मतलब वी, अम्ब्रेला यानी यू, अटक गए मतलब ए टी। पहला सूत्र याद रहेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हंसी आएगी लेकिन आपको याद हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ, जो सारे स्टूडेंट्स थे, सारे स्टूडेंट मतलब एस है ना, सारे स्टूडेंट्स, तो लोग क्या किए, ऊंट पे बैठ के गए। ऊंट, यूटी, ऊंट, ऊट, यूटी। ऊंट पे बैठ के क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ था ना, बचाना था विवेक सर को। तो सारे स्टूडेंट्स ऊंट पे यानी यूटी, ऊंट पे बैठ के गए, लेकिन क्या हुआ, वो लोग भी आधे घंटे तक अटके रहे, आधे घंटे तक अटके रहे। हाफ एटी, सारे स्टूडेंट्स ऊंट पर बैठ कर गए, आधे घंटे तक अटके रहे। आधे घंटे तक अटके रहे तो क्या किया, वो लोग स्क्वायर गार्डन चले गए। हाँ, आधे घंटे तक, हाँ, अटक गए, उसके बाद स्क्वायर गार्डन चले गए। हम्म, है ना। तो सारे सारे स्टूडेंट मतलब एस, ऊट मतलब यूटी, आधे घंटे तक अटके यानी हाफ एटी, और फिर उसके बाद स्क्वायर गार्डन चले गए, है ना। फिर लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में फिर विवेक सर भी स्क्वायर गार्डन आ गए। ये जो विवेक सर जो अम्ब्रेला लेके गए थे, अटक गए थे, जब इन्होंने देखा कि सारे स्टूडेंट स्क्वायर गार्डन में गए हैं, तो विवेक सर भी स्क्वायर गार्डन में आ गए, है ना। उनके साथ उनका अम्ब्रेला भी स्क्वायर गार्डन में था। विवेक सर अम्ब्रेला लेके गए थे ना, तो विवेक सर स्क्वायर गार्डन में आए तो उनका अम्ब्रेला भी उनके साथ स्क्वायर गार्डन में आया, और वहां पर दोनों ने एस किया, ए एस एस, दोनों ने मतलब विवेक सर और उनके स्टूडेंट्स ने ए एस एस किया स्क्वायर गार्डन में। हम्म, इसको एक कहानी की तरह याद रखो तो फार्मूला याद रहेगा। पहली लाइन याद रखना, विवेक सर अम्ब्रेला लेके गए लेकिन अटक गए। फिर सारे स्टूडेंट, हाँ, हम्म, 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 हाँ, हाँ, अम्ब्रेला, हाँ, वहां पर एस किया, ए एस एस किया। अब देखो, इसको कहानी के साथ में आप लिखोगे तो पूरा फार्मूला लिख लिख सकते हो। विवेक सर इक्वल बाद में डालते हैं, चलो। विवेक सर अम्ब्रेला लेके गए लेकिन अटक गए, है ना। फिर सब लोग ऊंट पे बैठ के गए, तो भी आधे घंटे तक अटके रहे, और उसके बाद स्क्वायर गार्डन चले गए। फिर विवेक सर भी स्क्वायर गार्डन गए, उनका अम्ब्रेला भी स्क्वायर गार्डन में ही था, और वहां पर दोनों ने ऐस किया। यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा स्टोरी जैसा याद रखना, तो तीनों का क्या, हाँ, ये लिख लो, ये फार्मूला लिख लो, ये याद रखना। और दूसरा उसके बाद ये याद रखना कि जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी ना, ऊपर जाएगी, तो v जीरो हो जाता है, और ये जो a होता है ये प्लस जी रहता है, सॉरी माइनस जी रहता है, माइनस जी, a बराबर माइनस जी हो जाता है। और वहीं पर कोई चीज़ जब नीचे आती है, तो वहाँ पर u जीरो होता है,
और ए जो है वो प्लस जी होता है। इतनी बातें आपको याद रखना है। ये सारे सूत्र आपको सवाल में लगने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। तो इससे तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग बाद में वीडियो देख के भी आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना। आगे चलें। अब देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान का लोहे का गोला, 3 किलोग्राम द्रव्यमान है, लोहे का गोला है, 125 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो जी का मान प्लस में ही रहेगा, देखो +10 लिखा है। हमें ज्ञात क्या करना है, जमीन तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय। ये जो लोहा है 3 किलो का लोहा है, 125 मीटर ऊपर से नीचे गिर रहा है, जी का मान 10 है, तो हमें ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। फिर ज़मीन तक पहुंचते समय उसका वेग कितना हो जाएगा, फिर आधे समय में उसकी ऊंचाई कितनी होगी ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर दिया है लोहे का द्रव्यमान यानी कि m 3 किलो, दूरी s मतलब दूरी होता है, तो हाइट 125 मीटर हाइट से गिर रहा है इसलिए s 125 मीटर, ऊपर से नीचे गिर रहा है इसलिए u 0 रहेगा। अब यहाँ a जो है, a का मान प्लस जी रहने वाला है और वो 10 दिया है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो a प्लस जी रहने वाला है। अब देखो, अब न्यूटन का फार्मूला लग गया। ये लास्ट वाला फार्मूला जो सब नहीं, सेकंड वाला, सब लोग ऊँट पे बैठ के गए, आधे घंटे तक अटक गए, बाद में स्क्वायर गार्डन चले गए। सेकंड फार्मूला लग गया ना इधर। फिर देखो s का मान 125 है, u 0 होता है, तो 0 इंटू टी हो गया, 1/2 वैसे ही लिख दिया। a का मान, ये देखो a का मान यहाँ g है जो कि 10 है, तो इसलिए a की जगह पे 10 आ गया, टी स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो ये 10 में 2 से 10 कट जाएगा तो 2 पंचे 10, तो 5t स्क्वायर हो जाएगा। ये 10 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो 5 आ जाएगा, ये 5t स्क्वायर। तो 125 बराबर कितना आ गया, 5t स्क्वायर। अब ये 5 को आप वहाँ वो साइड में शिफ्ट करोगे तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 125/5। टी स्क्वायर बराबर 125/5 यानी टी स्क्वायर 25 आ गया, वर्गमूल ले लेंगे तो टी का मान आ जाएगा 5 सेकेंड। मतलब उस वह लोहे का गोला 5 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचेगा। बात समझे कि नहीं है? हाँ। आगे क्या पूछा था, इसमें हमने हल कर लिया, ज़मीन तक पहुंचने में लगा समय। अब ज़मीन तक पहुंचते समय उसका वेग यानी कि v फाइनल वेग, अंतिम वेग निकालना है। तो ये न्यूटन का पहला समीकरण लग गया, जो मैंने आपको बताया था, विवेक सर अम्ब्रेला लेके गए थे लेकिन अटक गए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे कोई चीज़ आती है तो स्मॉल u 0 होता है, तो इसलिए u का मान यहाँ 0 रख दिया है, u का मान 0 हो गया। a यहाँ पर 10 दिया है, a का मान 10 दिया है, इसलिए a की जगह पे 10 आ गया। टाइम अभी अभी हमने ऊपर निकाला 5 सेकेंड लगा, इसलिए t की जगह पे 5 आ गया। तो 10 पचे 50, यानी लोहे 50 मीटर पर सेकेंड वेग हो गया। लोहे का ज़मीन पर पहुंचते समय जो वेग है वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। समझे कि नहीं बेटा आप लोग? हाँ। अब आगे, हाँ अब आगे क्या दिया देखो, आधे समय में उसकी ऊंचाई कितनी रही होगी। तो देखो आधा समय मतलब, देखो कुल समय 5 है, तो आधा समय का मतलब क्या हो गया, 5 का आधा, t5/2, 2.5। तो 2.5 सेकेंड में हम लोग देखेंगे कि उसकी हाइट कितनी रही होगी ज़मीन से। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 2.5 सेकेंड में वो कितनी दूरी तय करता है। जितनी दूरी तय करेगा उसमें से टोटल हाइट को माइनस कर देंगे। तो पहले एस निकालेंगे।
फार्मूला वही है, सब लोग ऊँट पे बैठ के गए, हाँ आधे घंटे तक अटक गए तो स्क्वायर गार्डन चले गए। एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ u का मान 0, तो यू टी पूरा 0 हो जाएगा। हाफ एज इट इज, a का मान 10 है, टाइम आधा हो गया, टोटल टाइम 5 सेकंड था, उसका आधा कर दिया तो 2.5 सेकंड हो गया। 2.5 का स्क्वायर, ये 10 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा, 5 और 2.5 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 31.25 मीटर आएगा। यानी इतनी दूरी वो गोला ऊपर से नीचे आते समय इतनी दूरी तय किया उसने आधे आधे समय में। अब हमको जमीन से उसकी ऊंचाई निकालना है, तो टोटल ऊंचाई 125 थी और 2.5 सेकेंड में वो गोला 31.25 मीटर तक नीचे आ चुका था। तो टोटल हाइट में से उसके द्वारा तय की गई दूरी माइनस कर देंगे, तब उसकी हाइट मिल जाएगी ना, जमीन से इतना ऊपर रहेगा वो। समझ रहा है कि नहीं बेटा? नहीं समझा हो तो बोलो मेरे को। नहीं समझा ना, ठीक है, मुझे लगा ही था कि कोई तो ऐसा होगा जिसको नहीं समझा होगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अ, मैं इसमें बुक में आपको समझाता हूँ, बुक में आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। हाँ, ऐसे समझिए, ये जो एक गोला है ये जमीन से 125 मीटर ऊंचाई पर है, 125 मीटर ऊंचाई पर है। अब हमने पहले ज्ञात किया कि 125 ऊपर से नीचे आने में इसको टोटल 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड लगता है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि आधे समय में उसकी हाइट कितनी होगी। आधे सेकंड में मतलब 2.5 सेकंड में ये जो गोला है इसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी होगी, ये सवाल पूछा है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि ये जो 2.5 सेकंड में है, 2.5 सेकंड में ये गोला कितनी दूरी तय करता है। तो जब हमको क्या मिला, एस कितना मिला, 31.25 मिला। 31.25 मतलब ये जो गोला है ये 2.5 सेकंड में 31.25 इतनी दूरी तय करता है। गोला जो है आधे समय में इतनी दूरी तय करता है। तो इसकी ऊंचाई ऊंचाई कितनी हुई इस गोले की, तो ये 125 में से 31.25 माइनस करोगे तो ही ये हाइट मिलेगी ना। समझे कि नहीं? गोले की टोटल ऊंचाई 125 है, जमीन से गोले की ऊंचाई टोटल 125 है, लेकिन आधे सेकंड में, आधे समय में ये 31.25 नीचे आ गया। तो अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 125 में से 31.25 माइनस करना पड़ेगा तो ही उसकी हाइट मिलेगी ना जमीन से। समझे कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर सॉरी 31.25 जो मिला है दूरी, गोले द्वारा तय की गई दूरी, उसको यहाँ पर माइनस किया गया है, तो 93.75 मीटर आ गया। तो इस तरह ये पहला उदाहरण हल किया गया है। अब शुरू करें ये उदाहरण नंबर 2। देखो क्या दिया है, एक टेनिस की गेंद ऊपर फेंकी है और वह 4.05 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर नीचे आने लगी। मतलब टोटल हाइट कितना जमीन से, 4.05 मीटर है। अब नीचे आ रही है, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? हम्म, उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा ये निकालना। प्रारंभिक मतलब है कितने जोर से उसको ऊपर फेंका गया है और उसे नीचे आने में कितना समय लगेगा। जी का मान यहाँ 10 मीटर पर सेकंड दिया है। देखो गेंद को ऊपर फेंका गया था,
हाँ, गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। एक सेकंड बेटा देखूं जरा। ऊपर फेंका गया है, बोलो बेटा।